अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर्स की मदद से अपनी डेटा टाइप डिफाइन कराई थी और उसको इस्तेमाल करके दिखाया था। तो दोस्तों इससे पहले हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप यूज़ करते रहे, मतलब इंटीजर, करैक्टर और स्ट्रिंग और बाकी जिस तरह की भी थी हम यूज़ करते हैं, डबल, फ्लोट वगैरह। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स की मदद से मैंने आपको अपनी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स के अलावा अपनी डेटा टाइप डिफाइन करा के दिखाई थी। तो जैसा कि हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स को फंक्शन में पास भी कराते रहते हैं और रिटर्न भी कराते रहते हैं, आज मैं आपको स्ट्रक्चर्स यानी डेटा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को पास फंक्शन में पास कराना सिखाऊंगा। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो की तरफ इस वीडियो में एक बुक नाम का एक वेरिएबल यानी स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। तो पहले जो हमारी मेन हेडर फाइल हैं वो डाल देता हूँ। ठीक है, आईओ स्ट्रीम और हैश इंक्लूड, क्योंकि हमने स्ट्रिंग के लिए फंक्शन यूज़ करना है तो हमने सी स्ट्रिंग का भी फंक्शन डालना है इसके अंदर, ताकि हमारा प्रोग्राम ठीक है स्मूथली रन करे। और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने इसके अंदर मेन इंटीजर मेन टाइप का एक फंक्शन डाल दिया, ठीक है। और अब मैं ऐसे करूँगा कि एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ जिसका नाम होगा बुक्स, ठीक है। बुक्स के नाम का एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाऊंगा बुक्स के नाम की। तो उसके लिए मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट बुक्स, ठीक है। तो हमारी डेटा टाइप्स डिफाइन हो जाएगी। तो हमारी डेटा टाइप्स यहाँ तक नहीं होगी, बल्कि इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस डालकर उसके अंदर जो भी हमने वैल्यू स्टोर करनी है वो कराएंगे। मतलब जो भी हमने पैरामीटर्स, जो भी हमने एट्रीब्यूट रखना है, मतलब नेम हो गया बुक का नेम कैसे स्टोर करना है, वो है कैरेक्टर नेम इज इक्वल टू नेम इनटू, हमने 50 की स्ट्रिंग चूँकि बनानी है तो अरे बनानी है, ज़्यादा 50 लिखकर। इसी तरीके से ऑथर का नेम भी मैं स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। नेम के लिए एन मैं आपको कहूँगा स्मॉल लिखें, ठीक है, कैपिटल ना लिखें, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और इसी तरीके से ऑथर भी मैंने डिफाइन कर लिया और आईडी इंटीजर टाइप में कर लूँगा, ठीक है। और सिमिलरली मैंने इस तरफ बुक्स का एक स्ट्रक्चर बना लिया। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मेन फंक्शन में बुक्स डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जिसका नाम book1 रखता हूँ। तो वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन होगा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का, तो वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जब भी लिखेंगे उसके साथ स्ट्रक्ट लिखेंगे, फिर डेटा टाइप लिखेंगे, मतलब बुक्स, और book1 हमारा वेरिएबल हो गया डिफाइंड, ठीक है। रन करके चेक कर लेते हैं इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो हमारा प्रोग्राम किस नाम से सेव होगा, चलें जी मैं इसको नाम भी रख देता हूँ स्ट्रक्ट के नाम से, ठीक है। तो यहाँ कुछ एरर आ गया, क्या एरर आया, सेमीकोलन आफ्टर स्ट्रक्ट। तो यकीनन हम स्ट्रक्चर जब भी डिफाइन करते हैं उसकी लास्ट जो कर्ली ब्रेसेस बंद हो रही थी वहाँ हम एक सेमीकोलन यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, हमारा प्रोग्राम यहाँ तक ठीक तरीके से रन हुआ है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि इसमें वैल्यू स्टोर करते हैं। तो वैल्यू किस तरीके से स्टोर होंगी, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि करैक्टर में अगर हम कोई स्ट्रिंग यूज़ करना चाहें तो हम उसके लिए स्ट्रिंग कॉपी की कमांड यूज़ करेंगे। तो चूँकि हमारा जो नेम है वो करैक्टर टाइप का है, तो हम उसमें स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं। स्ट्रिंग कॉपी लिख कर ब्रैकेट के अंदर हम इस तरह करेंगे कि एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, मतलब बुक, पहले वेरिएबल का नाम मतलब book1, और उसके बाद हम जो उसका एट्रीब्यूट है मतलब नेम है, और उसके साथ हम सेमीकोलन यूज़ करके उसके अंदर जो स्ट्रिंग स्टोर करनी है वो लिखेंगे। तो वो मतलब हमारी स्ट्रिंग है C++ इजी, ठीक है। तो हमने एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर लिया। इसी तरीके से दूसरा हमने कराना है, तो वो हम लिखेंगे book1 डॉट ऑथर, ठीक है। और कॉमा डाल के हम उसमें लिख देंगे VU मास्टर्स, ठीक है। इस तरीके से हमने ऑथर भी स्टोर करा लिया, ठीक है। तो सिमिलरली अब मैं इस तरह करता हूँ कि इसके अंदर आईडी भी स्टोर करना चाहता हूँ। तो आईडी किस तरीके से होगी, तो हमने सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना था जैसे book1 और उसके बाद डॉट यानी सेपरेटर डाल के आईडी, और वो हमने एक लिख लिया और इस तरीके से हमने उसके अंदर आईडी भी स्टोर करा लिया। दोस्तों, अगर हमारा ये रोलर ना होता करैक्टर और स्ट्रिंग वाला, तो हम स्ट्रिंग कॉपी की बजाय इसी तरीके से book1 डॉट ऑथर इक्वल टू ये लिखकर बड़े आराम से अपनी ये चीज़ें स्टोर करा सकते थे। बहरहाल हमने करा लिए। तो यहाँ तक तो हम पिछली वीडियो में भी करते हैं, ठीक है। तो आज हम नया क्या करने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं सारा कुछ मैंने लिखा है, तो
इसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। प्रिंट कैसे कराऊंगा, तो प्रिंट मैं इसको नए फंक्शन में कराऊंगा। तो मैं ये एट्रीब्यूट जो book1 है वो नए फंक्शन को यानी फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो नए फंक्शन में कैसे फॉरवर्ड करूँगा तो वो मैं आपके सामने करने लगा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरीके से करता हूँ कि नए फंक्शन को कॉल करता हूँ जो कि मेरा फंक्शन है प्रिंट मी, और उसके अंदर मैं book1 को फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो प्रिंट मी तो कि मैंने कर लिया, लेकिन प्रिंट मी फंक्शन मौजूद नहीं है, तो इसके लिए मैं नया फंक्शन बनाऊंगा प्रिंट मी, ठीक है। और उसके अंदर, ठीक है, जो भी मुझे हो रहा है वो मैं स्टोर कराऊंगा। तो उसके अंदर ये चीज़ें रिसीव करूंगा। तो जो कि मैं यहाँ book1 भेज रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैं कैसे रिसीव करूँगा इसको, तो इसको रिसीव करने का यही तरीका है कि मैं इसके अंदर एक और वेरिएबल बना लूँ, ठीक है, जो कि इसकी वैल्यू को जो कि मैंने book1 में भेजी थी वो रिसीव करे। वो कैसे रिसीव करेगा, तो सबसे पहले मैं इसकी डेटा टाइप लिखूँगा। तो चूँकि मैं स्टक बुक्स नाम की डेटा टाइप्स भेज रहा हूँ, ठीक है, यूज़र डिफाइंड की, तो वो जो अगला वेरिएबल होगा वो भी स्टक बुक्स का, मतलब मैं लिख लेता हूँ, तो बुक का नाम लिख लेता हूँ न्यू बुक, ठीक है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इसके अंदर ये न्यू बुक का जो नया वेरिएबल बनाया है ये book1 के एट्रीब्यूट्स आएंगे, इनको रिसीव करेगा। और स्टॉक बुक्स कौन सा, ये हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी ये जो हमारी यूज़र डिफाइंड डेटा यानी डेटा टाइप है वही है। और अब मैं इस तरह करता हूँ, इसको प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लिखता हूँ द नेम ऑफ द बुक इज़, ठीक है। ये चीज़ें आप लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, लिहाजा मैं इस पर इतने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और यहाँ लिखेंगे जो इस फंक्शन का वेरिएबल है न्यू बुक डॉट नेम, ठीक है। और सिमिलरली सी आउट करके ऑथर का नेम भी मैं कर बता देता हूँ। तो वो कैसे होगा, तो ऑथर का नेम बताने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि यहाँ एंड लाइन भी डाल दें, ठीक है। और ऑथर ऑफ द बुक इज़, ठीक है। और तो वेरिएबल जो इस फंक्शन का है न्यू बुक है, सेपरेटर डालकर उसके अंदर ऑथर की जो एट्रीब्यूट है वो मैं रिसीव करता हूँ। और इस तरीके से मैं इसको एंड लाइन करके फिनिश कर लेता हूँ। और सिमिलरली मैं इस तरह कर लेता हूँ कि आईडी भी लिख देता हूँ, आईडी ऑफ द बुक इज़, ठीक है। और इसके अंदर मैं इस तरह कर देता हूँ कि न्यू बुक डॉट आईडी लिख देता हूँ जो इस बुक की आईडी है, और इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम हो गया, ओके। मैं इसे रन करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम रन हुआ। द नेम ऑफ द बुक इज C++, इज द ऑथर ऑफ द बुक इज विजू मास्टर एंड आईडी ऑफ द बुक इज 1। तो दोस्तों इसने क्या किया, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बुक नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें 3 एट्रीब्यूट थे, नेम, ऑथर, आईडी। नेम हमने 50 की स्ट्रिंग का और करेक्टर टाइप का, और ऑथर भी हमने करेक्टर 50 की लेंथ के अरे का हमने किया था। और इसके बाद हमने इंटीजर टाइप की एक आईडी थी। और इसके बाद हमने इस तरह किया कि उस स्टॉक बुक्स नाम का जो हमने यूज़र डिफाइंड बनाई थी, स्ट्रक्चर बनाया था, डेटा टाइप बनाई थी, उससे हमने एक वेरिएबल book1 बनाया। book1 डॉट नेम में हमने इस तरह के C++ इजी स्टोर कराई है जो कि एक स्ट्रिंग टाइप की थी, जो कि स्ट्रिंग करेक्टर में नहीं स्टोर हो सकती थी। तो जो लास्ट वीडियो में एक एरर आ रहा था, तो वही एरर यहाँ भी आना चाहिए था, तो हमने स्ट्रिंग कॉपी यूज़ करके यहाँ कॉमा डाला है, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रिंग कॉपी यूज़ करके हमने book1 डॉट ऑथर और में विजू मास्टर लिखा। और स्ट्रिंग कॉपी यूज़ करने के लिए हमें ये लाइब्रेरी या मतलब सी स्ट्रिंग नाम का हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ी है। और हमने चूँकि book1 डॉट आईडी का तो हमारा कोई रोला नहीं था स्ट्रिंग करेक्टर वाला, तो हम book1 डॉट आईडी जो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें हमने 1 स्टोर कराया। तो हमने ये जो book1 वेरिएबल हमने डिफाइन किया, इसकी वैल्यूज़ नए फंक्शन प्रिंट मी को दिया। तो नए फंक्शन में हमने नया वेरिएबल न्यू बुक लिया। तो नया वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए, जो इस टाइप की ये थी, इस टाइप का ये book1 किस टाइप का था, तो ये स्टॉक बुक्स का था, तो यहाँ स्टॉक बुक्स लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने ये वैल्यूज़ यहाँ ले ली हैं। तो न्यू book1 डॉट सेपरेटर डाल के यानी सब डॉट डाल के हमने नेम, ऑथर और आईडी प्रिंट करा दिया। दोस्तों अगर आप फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग ये फंक्शन एंड पर लेके जा रहे हैं तो ये वाली वैल्यू सिर्फ ऊपर रहेंगी, और जो नीचे प्रोटोटाइपिंग होगी वहाँ ये सिर्फ इस तरीके से एम्प्टी रह जाएगा, यानी ये नहीं होगा। तो दोस्तों प्रोटोटाइपिंग आपको मैं पहले समझा चुका हूँ, तो उस पर मैं टाइम नहीं करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारा C++ का बिगिनर जो टॉपिक है वो कंक्लूड हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि C++ का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। तो इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में